आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बूढ़े बाप की कहानी। इस कलयुग में पैसे का इतना महत्व है कि उसके सामने हम अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अरे क्या हाल है चाचा जी, कैसे हो? कुछ नहीं बेटा, बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे कम दिखाई देने लगा है और बहुत कमज़ोरी भी हो रही है। इसलिए सोच रहा हूँ अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिताऊँ। इसीलिए शहर में बेटे के घर जाने वाला हूँ। इतना कहते ही बूढ़े दादाजी ने एक लंबी सांस ली। पर क्या आपको वो अनजाना शहर अपना लगेगा? अरे कहाँ बेटा, दादाजी बोले। अगर मैं बूढ़ा नहीं होता तो इधर से कभी कहीं नहीं जाता। मेरा शरीर तो जा रहा है, पर मेरी आत्मा तो सदा यहाँ रहेंगी। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वो महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका 5 साल का बच्चे के साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आ जाने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ खाना खाया करते। पर बूढ़े पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराते रहते और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने सब सहन कर लिया, लेकिन बाद में वो दोनों बूढ़े बाप की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा, अब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज़ लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिए। उसने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगा, अपने कांच की कीमती बर्तन बचाने के लिए। अपने बूढ़े बाप को वो लकड़ी के बर्तन में खाना देते उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर लकड़ी के बर्तन में खाना खाते और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर। ऐसे ही दिन जा रहे थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू भी उन्हें नजर आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता। एक दिन जब पति पत्नी खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा। कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। तभी बच्चे ने पिता ने उसे कहा, रेहान चलो खाना खा लो, और तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो? बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो इसमें खाना खा सको। अपने नादान बेटे के द्वारा की गई वो सहज बात भी दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे के चेहरे निखारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले ही दिन कमरे के कोने से लाया हुआ पुराना मेज़ हटाया गया और अपने बूढ़े पिता के साथ मिलकर सभी परिवार मिलकर नीचे ज़मीन पर ही खाना खाने लगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।